सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे आज हम करने वाले हैं क्लास 6th मैथ का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया गया है कि इंसर्ट कोमास। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे इंसर्ट कोमास सूटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। तो यहाँ पे हमें कोमास लगाने हैं और यहाँ पे हमें इंडियन सिस्टम में कोमा लगाने हैं और हमें इसको वर्ड फॉर्म में लिखना है। अब वर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने ये 1 लिख दिया तो इसको हम इस प्रकार से लिखना है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने ये 1000 लिख दिया तो हम यहाँ पे इस प्रकार से ये 1000 ये हम इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पे मतलब जो ये नंबर्स हैं हमें इन पे कॉमा लगाने हैं। जैसे कि 1000 पे हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाने हैं। तो यहाँ पे हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे पार्ट ए। तो पार्ट ए में हमें दिया गया है 87, 59, 57 एंड 62। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि ये करोड़ में है या फिर कुछ आगे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले पीछे से हम अक्षर गिनना शुरू करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ तक हमारे 5 अक्षर हो गए, मतलब 5 नंबर हो गए। तो यहाँ तक हमारा लाख आ गया, मतलब यहाँ पे 5 लाख है। और हम पूरे अगर नंबर गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7, इसके आगे 8 के आगे हमारे 7 ज़ीरोज़ हैं। तो हमें यहाँ पे बोला गया है इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाने। तो इंडियन सिस्टम में हम कॉमा लगा देंगे। इंडियन सिस्टम में हम पहले 3 के बाद लगाते हैं कॉमा, 1 2 3 हमने एक कॉमा लगा दिया, फिर 2 2 के बाद। तो इस प्रकार से ये हमारा कॉमा हो गया। यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे 8 के आगे कितने नंबर्स हैं। तो 8 के आगे हमारे पास नंबर है 7 डिजिट। यहाँ पे ये हैं हमारे 7 डिजिट। तो चलिए यहाँ पे अगर किसी नंबर के आगे 7 डिजिट्स हों तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा 1 करोड़। तो 1 करोड़ हम लिख के दिखाएंगे आपको। 1 करोड़ होता है 100 लाख, मतलब 100 और लाख 1 2 3 4 5। तो ये बन गया हमारा 1 करोड़। तो देखिए यहाँ पे 1 के आगे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ज़ीरोज़ हैं। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा 8 करोड़ है। तो हम यहाँ पे लिखना चालू करेंगे 8 करोड़, EIGHT 8 करोड़। अब 8 करोड़ तो हो गया। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास कोमास के अंदर यहाँ पे हमारा है 75। तो अब देखिए 75 हम एक बार 8 को भूल जाते हैं, हम 75 को लेते हैं। देखिए यहाँ पे 75 के आगे कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे 75 के आगे हमारे पास है 1 2 3 4 5। तो हमारे पास यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं 75 के आगे। तो अगर किसी भी नंबर के आगे हमारे पास 5 डिजिट्स हों तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा लाख में। तो 1 लाख हमारा किस प्रकार से लिखा जाता है, 1 लाख हमारा लिखा जाता है इस प्रकार से। तो ये है हमारा 1 लाख। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे 8 करोड़, अब 75 लाख, 75 लाख, 8 करोड़ 75 लाख। और देखिए अब यहाँ पे है हमारा 95। 75 तो हो गया। अब हमारा आ गया 95। 95 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3। तो ये हो गया हमारा 1000 में। तो 8 करोड़ 75 लाख एंड 95 1000 एंड ये है हमारा सीधा सीधा 762। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 762। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे कोमास लगा लेंगे। इंडियन सिस्टम में 3 3 के बाद हमने कोमा लगा लिए। फिर देखेंगे कि हम ये करोड़ है या फिर करोड़ से आगे है। तो करोड़ को देखने के लिए हम शुरू में देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारे पास 7 डिजिट्स हैं। किसी भी नंबर के आगे यहाँ पे आपको 7 डिजिट मिले तो वो हमारा होगा करोड़ में। तो यहाँ पे 8 के आगे हमारे पास 7 डिजिट थे, तो ये हमारा होगा 8 करोड़।
अब यहाँ पे आ गया 75। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं खाली 7 को क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पे ये कोमास में अंदर है, तो यहाँ पे पूरे कोमास लगे हुए हैं। ऐसे है देखिए 8 7 5, तो यहाँ पे ये पूरे कोमास के अंदर है, तो हम इसको इस प्रकार से नहीं ले सकते। खाली 7 यहाँ पे हम लेंगे तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पे अब 75 ले रहे हैं। 75 के आगे हमारे पास कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट हैं। 5 डिजिट का मतलब यहाँ पे हमारा लाख हो गया, तो 8 करोड़ हो गया था, अब 75 लाख हो गया हमारा। फिर 95 के आगे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो ये 1000 में हो गया 95,000। और ये एक सीधा सा नंबर है 762, तो ये 762 यहाँ पे हो गया हमारा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा बी। बी हमें दिया गया है 85 46 283। तो हम यहाँ पे पहले इंडियन सिस्टम में कॉमर्स लगा लेंगे, 1 2 3 3 के बाद फिर 2 के बाद। तो अब हम देखेंगे कि ये किस में है। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि 85 के आगे कॉमा है, तो हम यहाँ पे खाली 8 नहीं लिखेंगे, खाली 8 नहीं लेंगे हम, यहाँ पे हमें पूरा 85 उठाना पड़ेगा। अब 85 तो ले लिया हमने, अब इसके आगे हम गिनेंगे कि कितने डिजिट्स हैं। तो 85 के आगे डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट्स हैं। 5 डिजिट है मतलब यहाँ पे लाख है, तो ये हो गया हमारा 85 लाख। और अब देखिए 46 आ गया 85 के बाद, तो 46 के आगे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे हैं हमारे पास 3 डिजिट्स, तो ये हो गया हमारा 1000 में, क्योंकि 1000 के आगे हमारे पास 3 डिजिट्स होते हैं, तो ये हमारा हो गया 46 1000 एंड 283 ये सिंपल है, तो लिख देंगे हम 200, ये 100 है यहाँ पे 183। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं हमारे पार्ट सी पे। सी में हमें दिया गया है 999 000 एंड 46। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि हमें यहाँ पे कॉमास लगाने हैं, तो कॉमा हम लगा देंगे इस प्रकार से, ये लग गए हमारे कॉमा। तो अब देखते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे देखेंगे कि सबसे आगे हमारा 9 है और 9 के यहाँ पे कॉमा है, तो हम पूरे 9 को लेंगे, ना कि हम यहाँ पे 99 को। ऐसा नहीं कि आप इस प्रकार से 99 को ले लेंगे, कॉमा यहाँ पे है तो हमें इसके आगे वाले डिजिट्स गिनने हैं। तो 9 के आगे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे भी हमारे पास 7 डिजिट्स हैं। और हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ पे 7 डिजिट आ जाएँ किसी नंबर के आगे, तो वो होता है हमारा करोड़ में। तो ये हो गया हमारा 9 करोड़। और यहाँ पे है हमारा 99। अब 99 इस प्रकार से है, देखिए ये 99 इस प्रकार से है, तो हम इस 99 को पूरा लेंगे। 99 के आगे हम डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारे पास फिर से 5 डिजिट्स हैं। 5 डिजिट्स में हमारा होता है लाख, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 9 करोड़ 99 9 करोड़ 99 लाख। और यहाँ पे जीरोस हैं, तो हमें इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 46 है, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे 9 करोड़ 95 लाख 46। तो अब यहाँ पे आप जीरोस में कंफ्यूज मत होइए। जैसे कि यहाँ पे किसी भी संख्या के बीच में हमें जीरोस आ जाते हैं, तो आप उनको मत देखिए। जैसे कि यहाँ पे इतना पूरा नंबर हमारा बचा हुआ था, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे 46 देखा। तो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आप जीरो को मत देखिए, यहाँ पे सिर्फ देखिए आप लास्ट वाले नंबर को। तो अब हम आते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, पार्ट डी। तो डी में हमें दे रखा है 98 43 27 एंड 01। तो सबसे पहले वाला स्टेप हम कॉमास लगा लेंगे। कॉमास इंडियन सिस्टम में लगाने हैं हमें। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे फिर से 9 के बाद कॉमा आ रहा है, तो हम यहाँ पे फिर से 9 के बाद नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे फिर से 7 आ रहे हैं, तो ये भी हमारा होगा 9 करोड़। तो हम लिख देंगे इस प्रकार से 9 करोड़
9 करोड़ लिख दिया हमने। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा आगे क्या आ रहा है, आगे हमारा पूरा 84 आ रहा है। 84 के बाद कॉमा है, 8 और 4 के बीच में हमारे पास कॉमा होता तो हम यहाँ पे 8 को देखते, लेकिन यहाँ पे 84 पूरा है तो हम यहाँ पे 84 पूरे को देखेंगे। अब 84 के आगे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5, और किसी भी नंबर के आगे जब 5 डिजिट्स होते हैं देखिए तो वो हमारा होता है लाख में। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं तो ये हमारा लाख में है, तो ये भी हमारा लाख में होगा। तो ये हमारा होगा 84 लाख। और अब देखेंगे यहाँ पे 84 लाख तो हो गया। अब हम देखेंगे अगला वाला नंबर है हमारा 32। 32 के हमारे आगे हैं 3 डिजिट्स, मतलब ये 1000 में है, तो हम यहाँ पे 32,000 लिखेंगे। 32,000 एंड यहाँ पे सीधा सीधा 701 है तो हम 701 को ऐसे का ऐसे लिख देंगे 701। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।